बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी डिफिनीशन क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन। ये सिंपल इसकी डिफिनीशन है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मतलब डिफिनीशन दिए थे वो पहले साइंटिस्ट थे हमारे बर्जीलियस, जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन दी थी वो बर्जीलियस थे। इन्होंने कहा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली वाइटल फोर्स से बनते हैं, वाइटल फोर्स से बनते हैं। बेसिकली वो किससे बनते हैं? वाइटल फोर्स से। और वाइटल फोर्स का यहाँ पे मतलब था लाइटनिंग, थंडर, फ्लड, वल्केनो, जो इनसे हमारे जो कंपाउंड निकलते हैं CO2 एंड ग्रेनाइट एंड मैनी अदर्स, ये सारे के सारे मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट होते हैं। लेकिन जो इनकी थ्योरी थी वो बाद में इनके ही स्टूडेंट वोलर ने डिसप्रूव कर दी, और उन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से 1828 में उन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था। और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था? वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था अमोनियम साइनेट, NH4CnO, अमोनियम साइनेट। उन्होंने इसको हीट किया और इससे उन्होंने बनाया यूरिया, NH2CONH2। इसका आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, ये हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये हमारा, मैं लिख देता हूँ, ये हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उन्होंने इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना लिया। लेकिन बर्जीलियस ने बोला था कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, तो इसलिए इनकी जो थ्योरी थी बर्जीलियस की वो डिसप्रूव हो गई। इसके बाद एक साइंटिस्ट है कोल्बे, उन्होंने एस्टिक एसिड को बनाया। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ था। तो उनकी जो थ्योरी, इसी तरह और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए। तो बर्जेलियस की थ्योरी जो है पूरी तरह से डिसप्रूव हो गई। तो अब हम जानेंगे इसके बाद सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होते क्या हैं। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होते क्या हैं, तो ठीक है, अगर एक लाइन बनी हो तो ये हमारा तो पहले होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगर दो लाइन बनी हो तो ये हमारा होता है डबल बॉन्ड। और हमारी तीन लाइन बनी हो तो ये हमारा होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम DB भी लिख सकते हैं, इसको TB भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है। मतलब जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है। जो सिंगल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा। जो डबल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें एक पाई, एक सिग्मा, एक फिर से पाई, मतलब दो पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड में, मतलब ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होगा टोटल। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन मतलब जो अभी तक आपने पढ़ा होगा उसको बड़ी आसानी से यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट कर, जैसे रिप्रेजेंट करने से यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा होगा इथेन, CHHCHHH। देखिए इसको मतलब इस तरह आपको बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगा। तो इसको सिंपल बनाने में या सिंगल लाइन बनाने के लिए इधर मतलब 11th में जब आप बड़ी क्लास में आ रहे हैं तो इसका सिंगल सा मतलब आसानी से फार्मूला होता है सिंगल लाइन। यहाँ पर इसका मतलब होता है दो कार्बन, यहाँ पर दो कार्बन है तो ये 2 पॉइंट मतलब दो कार्बन। और जो ये हाइड्रोजन है इसमें अपने आप लग जाते हैं, ये हाइड्रोजन अपने आप लगे रहते हैं। आपको ये सब चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं, मैं समझाने के लिए केवल दिखा रहा हूँ। ये हाइड्रोजन अपने आप लगे रहते हैं, आप इसको इस तरह डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एक और कंपाउंड ले लेते हैं, दूसरा ये CHH और H, ये हमारा प्रोपेन है। ये हमारा प्रोपेन है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो इसमें 3 कार्बन है तो हमारे पास 3 पॉइंट होने चाहिए, एक, ये 2, ये एक, 3।
ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए हमारे। 3 पॉइंट, इसमें हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसका मतलब ये कि हाइड्रोजन इसमें लगे हुए हैं। इसी तरह से आप और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 प्रकार के मेनली फैले होते हैं, एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। मैं आपको पहले समझाता भी चलूँगा। एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें मतलब सिंपल चेन होती है, स्ट्रेट चेन होती है, उनको हम लोग एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर CH3 इथेन। ठीक है, इसमें देखो ये सिंपल मतलब स्ट्रेट चेन है। एग्जाम्पल के तौर पर एक और ले लेते हैं हम लोग, आइसो ब्यूटेन CH3 ये हमारा हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। ठीक है, ये मतलब सिंपल कंपाउंड रहते हैं, स्ट्रेट कंपाउंड रहते हैं या ब्रांच्ड कंपाउंड रहते हैं, उनको हम लोग ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। दूसरा होता है हमारा साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड में जो हम साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड मतलब है कि ये जो इसमें कार्बन एटम रहेंगे ये इन द फॉर्म ऑफ रिंग रहेंगे, मतलब रिंग के फॉर्म में रहेंगे। जो इसमें पहला पार्ट है वो हमारा है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, ये जो सारे कार्बन रहते हैं मतलब रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं या रिंग के फॉर्म में रहते हैं। एटम्स मतलब इनमें कार्बन एटम्स जो है रिंग के फॉर्म में कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, जो इसमें पहला पार्ट है वो है होमोसाइक्लिक और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बट ये क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक होंगे। होमोसाइक्लिक तो होंगे बट नॉन एरोमेटिक कंपाउंड रहेंगे, मतलब इसमें कार्बन एटम जो रहेंगे वो जैसे कार्बन एटम है तो इसके सिवा और भी कोई एटम नहीं होगा तो वो होमोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक में क्या है कि कार्बन एटम के साथ और भी एटम रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ये हो गया हमारा साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें देखो केवल ये कार्बन और कोई अदर एटम्स नहीं है। दूसरा हम देख सकते हैं CH2 इसको आप साइक्लोब्यूटेन कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लोब्यूटेन। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लोब्यूटेन। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि कार्बन के सिवा और भी कोई एटम्स नहीं है, ठीक है। इसको आप इस तरह भी बना सकते हैं सिंपली, इसका भी मतलब है साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इसके बाद आते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें क्या हो जाता है, कार्बन के सिवा भी दूसरा कोई भी एटम लगा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं ये, इसमें हम ऑक्सीजन लगा देंगे, ये हमारा है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, ये हमारा है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। इसमें क्या होगा, ये कंपाउंड ना एरोमेटिक हैं ना, ये कंपाउंड तीनों ना एरोमेटिक हैं और इसमें जो है एक तरह के कार्बन है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होगा, ये जो रहेंगे ये एरोमेटिक रहेंगे। एरोमेटिक ये आप बाद की क्लास में पढ़ेंगे बट इनके हम एग्जाम्पल और वो चीज़ समझेंगे अभी। इसका जो पहला पार्ट है वो बेंजोनॉइड कंपाउंड है। बेंजोनॉइड कंपाउंड में बेसिकली क्या होता है, कोई भी चीज़ होगी वो बेंजीन रिंग से जुड़ी होगी, मतलब बेंजीन रिंग से कनेक्ट होगी। सपोज ये चीज़, ये बेंजीन रिंग से यहाँ पर आप NH2 कनेक्ट सकते हैं, ये है एनिलीन, मतलब ये एरोमेटिक भी है। देखो आप, ये एरोमेटिक भी है और उसके साथ ये NH2 कनेक्ट है। ठीक है, ये NH2 कनेक्ट है तो ये बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। दूसरा एग्जांपल आप इसी में देख सकते हैं, मतलब बेंजीन के साथ कुछ भी कनेक्ट हो जाए तो बेंजीन कंपाउंड हो जाएगा, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ पर आप CH3 कनेक्ट कर देख सकते हैं, ये है टोल्यूइन, तो ये भी हमारा एक बेंजोनॉइड कंपाउंड है। मतलब आप बेंजीन के साथ कुछ भी कनेक्ट करें तो वो बेंजोनॉइड कंपाउंड हो जाएगा। अब नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड में क्या होता है, बेंजीन नहीं होगी, बाकी और कुछ भी हो सकता है। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड में ये एग्जांपल हो जाएगा, नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड में इसका थोड़ा ये, ठीक है, और इसका नेम होता है ट्रोपोन।
ठीक है। इसमें ये भी क्या होता है, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ये भी एक एरोमेटिक, क्योंकि हम लोग एरोमेटिक की बात कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें सारे होंगे एरोमेटिक, बट इसमें बेंजीन होगा, इसमें नॉन बेंजीन होगा। ठीक है। अब आ जाते हैं इसी का तीसरा पार्ट, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें क्या होता है, बेसिकली एरोमेटिक तो होगा, एरोमेटिक होगा, उसमें अब बेंजीन भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, बट उसके साथ अलग एटम्स भी जुड़े रहेंगे। उसके साथ जो अलग एटम जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, और भी अलग तरह के एटम जो होते हैं वो सारे जुड़ सकते हैं, नाइट्रोजन हो गया। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो हमारा है ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूरॉन। ठीक है। और जो इसका आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, देखो ये एरोमेटिक भी है, ये ऑक्सीजन लगा हुआ एरोमेटिक भी है, और एक ऑक्सीजन एटम भी जुड़ा हुआ, तो ये हेट्रोसाइक्लिक भी हो गया। हेट्रो मतलब होता है अलग अलग, यानी कार्बन के साथ एक दूसरा भी एटम जुड़ा हुआ है, तो ये ले अलग अलग हो गया। ये देखो, ये अब एरोमेटिक भी है, इसके साथ दूसरा काम एटम नाइट्रोजन भी जुड़ा है, यानी कार्बन के साथ दूसरा कार्बन, दूसरा चीज एटम नाइट्रोजन जुड़ा हुआ, तो इसलिए ये हेट्रोस एरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। इसका नाम होता है पाइरिडीन। ठीक है। और तो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। तो इसकी पहले वो देख लेते हैं होता क्या। तो ठीक, डिग्री ऑफ कार्बन जो है बताता है कि मतलब एक कार्बन कितने अलग दूसरे कार्बनों से जुड़ा हुआ है, वो होता है डिग्री ऑफ कार्बन। तो पहले हम ये देख लेते हैं किससे इंडिपेंडेंट रहता है। तो डिग्री ऑफ कार्बन जो रहता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, हेटेरोएटम्स। मतलब इसका इन सब से कोई मतलब ही नहीं होता। इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि एक कार्बन एटम कितने अलग या कितने दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो उसी को हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन कहते हैं। ठीक है। तो इसमें हम पहला एग्जांपल लेते हैं, इसमें बेसिकली एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। हम पहला एग्जांपल लेंगे C2H6। ठीक है। तो C2H6 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं C2H6। ये मैं एक एग्जांपल इस तरह बता दे रहा हूँ, C2H6। ठीक है। इसमें अगर आपको देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं और किसी एटम से कोई मतलब नहीं। कार्बन एक कार्बन कितने से जुड़ा है, एक कार्बन से, तो ये कार्बन की डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री। उसी प्रकार ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री, यानी ये 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है। उसी पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम C4H10। तो 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया C4H10। इसमें देखो, अगर हमको निकालना है इसकी डिग्री, सपोज इसकी डिग्री हमको निकालना है, तो देखो इधर एक कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से ये, मतलब ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी। इसको मैं उस तरह भी बता देता हूँ, C जिनको नहीं समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखो हमने इसकी निकालनी थी, तो देखो एक इधर ये कार्बन से जुड़ा है, एक इधर कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 2 डिग्री। इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 2 डिग्री, जैसे इसकी निकाली थी। ठीक है। तो ये डिग्री 2 डिग्री आ गया। इसका एग्जांपल और देखते हैं कि ये इंडिपेंडेंट कैसे होता है उससे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से। तो C4H8 ले लेते हैं, तो ये कैसे बनेगा, ये बेसिकली ऐसे बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा। आप इसको इस तरह बना सकते हैं, डबल बॉन्ड H H H H H H H H। अब सपोज हमको इस कार्बन की हमको डिग्री निकालनी है, तो देखो ये कार्बन इस इधर एक कार्बन से जुड़ा है, एक इधर कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 2 डिग्री आ जाएगी। इससे ये डबल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, या डबल बॉन्ड से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको इस कार्बन की डिग्री निकालनी है, तो इधर एक कार्बन से जुड़ा है, एक इधर कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी भी 2 डिग्री आ जाएगी। इस कार्बन की निकालना है, तो देखो ये इधर एक कार्बन से जुड़ा, बाकी इधर कोई कार्बन नहीं है, तो ये 1 डिग्री। इसी प्रकार एक कार्बन से ये जुड़ा है, तो इसकी भी 1 डिग्री। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये कार्बन केवल इस कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी 1 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी 2 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी भी 2 डिग्री। ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी 1 डिग्री। ठीक है। तो आप इसके बाद आप लोग ये वाला जो थोड़ा सा मतलब रिंग वाला क्वेश्चन है, आप इसको करते हैं। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है। OH
इसमें आप नंबरिंग कहीं भी कर सकते हैं, कुछ भी। मान लीजिए अभी हमको इसका निकालना है। इसका हमें निकालना कितने डिग्री होगा। देखो इधर एक कार्बन है, मैं एक कार्बन इधर है, एक कार्बन मैं उस तरह भी बना के दिखा देता हूँ। CH3 CH2 CH2 C, इधर ये आ जाएगा COH, ठीक है। ये भी एक कार्बन ही है, कार्बन ये हो गया CH2, ठीक है। इस तरह अब हमें इसकी कार्बन की निकाले। देखो एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, तो ये कितने डिग्री होगा। ये हो गया हमारा 4 डिग्री, मतलब चारों तरफ से 4 डिग्री से घिरा हुआ, मतलब 4 कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये 4 डिग्री हो गया। उसी पर इसका देख सकते हैं हम, ये इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, तो ये भी है 4 डिग्री। इसका देखते हैं, ये इधर एक कार्बन, एक इधर कार्बन, तो ये है 2 डिग्री। इसी तरह आप सारों का निकाल सकते हैं। इसमें देखो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन इधर ये, एक कार्बन इधर ये, तो 4 डिग्री। इस तरह ये भी सारे हो जाएंगे। अब एक एग्ज़ाम्पल और आता है कि हम मीथेन का कैसे निकालेंगे। ये सपोज़ ये मीथेन है, तो हम इस मीथेन का कैसे निकालेंगे। क्योंकि देखो इसको हम 0 डिग्री तो लिख नहीं सकते, क्योंकि एक कार्बन तो है कम से कम इसमें, एक कार्बन ये तो है, इसलिए 0 डिग्री नहीं लिख सकते। तो इसको हम लोग सुपर 1 डिग्री लिखते हैं, सुपर 1 डिग्री। इसको आप अगर ये नहीं लिखना तो आप इसको 1 स्टार लिख दीजिए, इसका भी मतलब होता है सुपर 1 डिग्री। एग्ज़ाम्पल एक और ले लेते हैं कि अगर यहाँ पर हमारा CH और यहाँ पर F लग जाए तब क्या होगा। तब भी ये सुपर 1 डिग्री ही होगा, सुपर 1 डिग्री ही होगा, सुपर 1 डिग्री। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, किसी फंक्शन ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या किसी पर चीज़ पर भी ये डिपेंड नहीं करता। आप ये वाला एग्जांपल भी CCl, ये भी 1 डिग्री है, सुपर 1 डिग्री है, ये भी सुपर 1 डिग्री है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CDHH, बेसिकली ये ड्यूटेरियम है, तो फिर भी ये 1 डिग्री है, मतलब सुपर 1 डिग्री है। तो इस तरह आप ये डिग्री ऑफ कार्बन कर सकते हैं। थैंक यू। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्या होता है। तो सिंगल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड यानी एक सिग्मा बॉन्ड। ये हो गया सिंगल बॉन्ड, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है। दूसरा है हमारा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में बेसिकली हमारा होता है एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ये हो गया डबल बॉन्ड, ये सिग्मा है, ये पाई है। ट्रिपल बॉन्ड तीसरा मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या हो जाता है, 2 पाई होते हैं, एक सिग्मा होता है, पाई और ये बीच वाला मान लो सिग्मा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम हाइब्रिडाइजेशन में जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, किसका होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली sp2 sp3 के स्ट्रक्चर को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर सारे के सारे बॉन्ड जो किसी कंपाउंड में हो, किसी एटम से जुड़े हों, वो सिग्मा हो तो हमारा वो क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है। अगर 3 सिग्मा हो, 1 पाई हो, 3 सिग्मा हो, 1 पाई हो, 3 सिग्मा हो, 1 पाई हो, तो वो हमारा sp2 हो जाता है। इसी प्रकार अगर हमारा 2 सिग्मा हो, 2 पाई हो, तो वो हमारा sp हो जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे जानते हैं कि जैसे ये है, तो इसमें सपोज़ ये है, तो ये सिग्मा हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड में ये पाई और ये सिग्मा, ठीक है। अब हम इसके एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कैसे है। एग्ज़ाम्पल जो हमारा पहला एग्ज़ाम्पल है वो आप C2H6, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, C2H6 नहीं सॉरी C3H6 8 कर लीजिए, इसको C3H8 लेंगे, ठीक है, C3H8 लेंगे। तो इसमें के बाद इसके ये करने के बाद इसमें आप देखिए कि मतलब sp2 कौन है, sp3 कौन है। ये देखने के लिए हम इसको इस तरह भी बना लेते हैं, C H
H H H H H। तो अब इसमें देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। तो ये देखो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, यानी इस कार्बन में सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड नहीं, कोई डबल पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, सिग्मा 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 सिग्मा, ये क्या हो जाएगा, sp3 सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड। ये फिर इसमें भी एक इधर, ये भी sp3 आ जाएगा, यानी ये sp3 sp3 sp3, ठीक है। दूसरा हम ले सकते हैं C3H6, इसमें क्या हो जाएगा, एक जगह डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो इस कार्बन में क्या है कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, एक पाई बॉन्ड है, बाकी 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, क्योंकि एक हाइड्रोजन इधर लगा होगा, एक हाइड्रोजन इधर, तो ये सिग्मा ये पाई ये सिग्मा, यानी 3 सिग्मा और एक पाई। ये क्या होता है, 3 सिग्मा 1 पाई हो तो sp2 होता है। इसी तरह इसमें भी ये भी sp2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा और ये पाई हो जाएगा, तो ये 3 सिग्मा हो गए और ये 1 पाई हो गए, तो ये हमारा sp2 हो गया। इसकी बात करें तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये इधर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 3 सिग्मा 1 पाई, यहाँ पर भी है, यहाँ पर चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp3 हो जाएगा। एग्जाम्पल एक और हम लेते हैं, ये है तीसरा एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा, देखो CH2 ये डबल बॉन्ड है, यानी 1 पाई होगा 1 सिग्मा होगा, इसमें ये हाइड्रोजन 2 सिग्मा हो जाएंगे, तो 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई मतलब क्या होता है, 3 सिग्मा 1 पाई मैंने बताया था sp2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, sp2। अब इसके बाद इसमें देखो ये पाई ये सिग्मा ये पाई ये सिग्मा, यानी 2 पाई 2 सिग्मा, मैंने 2 पाई 2 सिग्मा क्या बताया था, sp, देख सकते हो 2 पाई 2 सिग्मा sp बताया था, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखें ये पाई ये सिग्मा 2 पाई 2 सिग्मा, ये भी हो जाएगा sp, पाई सिग्मा ये भी हो जाएगा sp, ठीक है। आइए इसमें देखो पाई सिग्मा ये सिग्मा हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का सिग्मा, तो 3 सिग्मा 1 पाई, यानी ये क्या हो जाएगा, sp2, ठीक है। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, इतनी छोटी सी जगह में एक एग्जांपल आ जाएगा। एक एग्जांपल ये बेसिकली हमें एक कॉन्सेप्ट भी बताएगा, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरह समझिए, ये हो गया इसके लोन पेयर। अब इसमें होता क्या है, ये जो लोन पेयर है अगर रेजोनेंस में नहीं है, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, तो एक लोन पेयर मतलब होता है एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर इज इक्वल टू 1 सिग्मा बॉन्ड। मैं लिख भी देता हूँ, 1 लोन पेयर इज इक्वल टू 1 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये देखो ये एक लोन पेयर एक ये दूसरा लोन पेयर, तो ये कितने हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये चौथा सिग्मा बॉन्ड। अगर हमको इसकी मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी sp3 आ जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो ये कितनी आ जाएगी, सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, ये भी आ जाएगा sp3, मतलब सारे के सारे sp3 आ जाएंगे। ये भी क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ये भी क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा, ठीक है। अगर sp3 ये भी आ जाएगा। उसके आगे अब हम शुरुआत करते हैं, जो हमने एग्जांपल पिछला वाला देखा था कि ये ऑक्सीजन, ये लोन पेयर ये, ठीक है। तो इसमें जो एक 1 लोन पेयर होता है, 1 लोन पेयर इज इक्वल टू होता है 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर इज इक्वल टू होता है 1 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो हम इसके आगे का और चीज़ देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में और क्या क्या तो होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 एंड sp, ठीक है। तो sp3 sp2 एंड sp, तो इसमें अब हम पहले की बात करेंगे एंगल की, ठीक है। तो जो इसमें एंगल होता है sp3 में होता है 109 डिग्री 28 मिनट, sp2 में होता है 120 डिग्री और sp में होता है 180 डिग्री, ठीक है। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, ये होता है टेट्राहेड्रल
ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ये होता है लीनियर, ठीक है। और हम इसके बाद परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर्स, अब आप सोचेंगे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होता है, यानी एस का परसेंटेज क्या है sp3 में। जैसे आप लोगों ने मतलब ये पढ़ा होगा 4th 5th 6th में, मतलब कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं किसी भी का अगर उसका टोटल नंबर दिया हुआ है। तो जैसे देखो एस का परसेंटेज sp3 में क्या है, sp3 में तो देखो टोटल नंबर कितने हैं 4 हैं, एस कितना है 1 है, यानी 1/4 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा उसका परसेंटेज हो जाएगा, मतलब कितना परसेंटेज आएगा। जब हम इसको वो करेंगे तो ये 25% आएगा, ठीक है। परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ sp2, अब इसमें देखो ये मतलब एस तो 1 है बट टोटल एटम्स जो है 3 है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 3 3 9 3.3%। इसमें कितना आ जाएगा एस 1 है और टोटल कितने हैं 2 हैं, तो 100%। तो ये कितना आ जाएगा 50%, यानी सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है वो sp का होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो जाता है, जो sp3 होता है वो 2.48 होता है, ये 2.75 होता है और ये 3.2 होता है sp में, ठीक है। तो अब हम और एक चीज़ जानेंगे कि जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये हो गई, लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होती है, यानी जितना ज़्यादा जिसका एस कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। आप इसका लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि देखिए एस कैरेक्टर इसका 25% है, इसका 33.3% है, इसका 50% है। तो एस कैरेक्टर इसका इतना है, उसी हिसाब से इसका 2.48 है, उससे ज़्यादा इसका 2.75 है, इसका सबसे ज़्यादा 3.2 है। यानी जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। थैंक यू।